छात्रों के पक्ष में बोलने की सज़ा जेल। मेरा यूट्यूब चैनल भी डिलीट कर दिया गया, डिलीट करवा दिया गया जब हम जेल में थे खान सर के। पुलिस में 2-4 लोग हैं ऐसे जो टारगेट करके हमारे ऊपर एक तरह से कहे कि हमला करते हैं जानलेवा। वो हमारे कान में, बाएं कान में बार बार मार रहे थे, क्योंकि उनको भी पता है कि बाएं कान का ऑपरेशन हुआ था ट्यूमर का। जहाँ गुंडा है, क्रिमिनल है, उस पर तो हिम्मत नहीं होता है कि हाथ भी उठा सके। जेल में खाना अच्छा कहाँ से मिलेगा भाई? वो तो सब्जी के जगह पे पानी, समझिए कि सब्जी क्या पानी है। नमस्कार, मैं आरती। आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, छात्र नेता दिलीप के बारे में आप बखूबी जानते होंगे अगर आप स्टूडेंट हैं। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी छात्र नेता के बारे में आप जानते ही होंगे। हमारे साथ छात्र नेता मौजूद है, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आखिर लगातार ये आंदोलन किए, सर फूटा, जेल गए, कितनी प्रताड़ना हुई इन पे, क्या कुछ हुआ, सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम छात्र नेता दिलीप के साथ। पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर हम लोगों ने देखा कि कैसे बीपीएससी ऑफिस का घेराव किया आप लोगों ने, वहाँ पर आपके सर पे लाठियाँ चली, ठीक है, वहाँ पे आपका सर भी फूटा, फिर जेल गए। क्या कुछ इस मैटर में हुआ आगे जो है? आप जेल कितने दिनों की सज़ा जेल में काट कर आए हैं? हमारे छात्रों को थोड़ा सा समझाएं, और कितना प्रताड़ना का सामना करना पड़ा? देखिए, तो पटना पुलिस में 2-4 लोग हैं ऐसे जो टारगेट करके हमारे ऊपर एक तरह से कहे कि हमला करते हैं जानलेवा। और उसी का एक अंग था 6 दिसंबर को, जब नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आंदोलन हो रहा था। तो हम लोग सड़क पे थे भी नहीं, फुटपाथ जो चलने के लिए, पैदल चलने, उस पे थे। और ये वरीय पदाधिकारियों के द्वारा, 4-5 पदाधिकारी थे, उनके द्वारा हमें बुलाया गया था कि चलिए वार्ता करवाते हैं चेयरमैन से। और जब हम जा रहे थे, उसी बीच में एक पुलिसकर्मी सचिवालय थाना का हमको खींच के और मारना शुरू कर दिया और जिप्सी में बैठा रहे थे। लेकिन छात्रों ने घेर लिया तो जिप्सी में नहीं बैठा पाए। लेकिन उसके बाद भी फिर वो हमारे कान में, बाएं कान में बार बार मार रहे थे, क्योंकि उनको भी पता है कि बाएं कान का ऑपरेशन हुआ था ट्यूमर का, और इसीलिए बार बार वो टारगेट करते। इससे पहले भी वो टारगेट किए थे 12 अगस्त को, जब टीआरई को लेके हम आंदोलन कर रहे थे। प्रशासन का ये कैसा रवैया? हमने अन्य छात्रों से ये बात किया, ऑन कैमरा तो वो लोग लाठियाचार्ज नहीं कर रहे हैं, बट ऑफ कैमरा जो है छात्रों को बेरहम तरीका से पीटा जा रहा है। बिहार पुलिस इस पे क्या दिखाना चाह रही है? लोगों को क्या संदेश भेजना चाह रही है बिहार की पुलिस? बिहार की पुलिस है या गुंडा है? अब देखिए, तो आप ही लोग डिसाइड कीजिए। लेकिन जिस तरह से बीपीएससी आंदोलन में भी 30 तारीख को, 29 तारीख को, 25 दिसंबर को और 30 जनवरी को भी जिस तरह से पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई निर्ममतापूर्वक, वो तो बहुत ही अशोभनीय है, निंदनीय है कि छात्रों को गुंडा समझ के मारा जाता है। और जहाँ गुंडा है, क्रिमिनल है, उस पर तो हिम्मत नहीं होता है कि हाथ भी उठा सके या आंख दिखा के बात भी करे। लेकिन छात्र जो पढ़ाई करते हैं, उन पे ये लोग लाठियाँ, गोलियाँ, ये पानी का बौछार चला। आप लोगों की गलतियां ही क्या थी? बस छात्रों के मांग को आप लोग सरकार तक पहुंचाना चाह रहे थे, और इस पे इतनी प्रताड़ना की गई कि लगातार जिस ओर आपको ट्यूमर है उस ओर मारा गया बिहार पुलिस के द्वारा। बिल्कुल, बार बार किया जाता है, बार बार किया जाता है। आप लोगों ने रीकेस किया कि नहीं बिहार पुलिस पे? अब देखिए, हम लोग के पास उतना संसाधन नहीं है कि पुलिस से जाए लड़ने के लिए कोर्ट में। और कोर्ट में लड़ने के लिए आप जानते हैं कि वकील चाहिए, पैसा चाहिए वकील को देने के लिए, बहुत सारी बातें हैं। तो अब हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, कोई समाज से भी वैसा वकील हो जो लड़ना चाहे तो स्वागत है उनका, कि इन सब चीज़ों को लेकर लड़ें, हम लोग साथ देंगे, वो सारा मुद्दा बताएंगे, सारा तथ्य देंगे, लड़ें। तो तब ताकि इन लोगों को भी पता चले कि भाई हाँ, कहीं से भी आपको भी लपेटा जा सकता है। लेकिन मेरा तो फिर वही सवाल होगा कि जो बड़े बड़े क्रिमिनल रहते हैं, उन पे तो इन लोग का डंडा नहीं चलता है। अभी इधर मोकामा में कितना राउंड गोली चला, तो हिम्मत नहीं हुई पुलिस की कुछ कार्रवाई करने की। लेकिन यहाँ स्टूडेंट जो खाली हाथ है, कमजोर देखकर मार दिया जाता है, पीट दिया। बिल्कुल कमजोर देख के मारा जाता है। जो खाली हाथ है सड़क पे, शांतिपूर्वक है, उनको मारा जाता है। लेकिन जो बंदूक लेके है, उन पे लाठी नहीं चलाएंगे, ना बंदूक चलाएंगे ये लोग। उस समय इनके बंदूक में जंग लग जाता है, लाठी में जंग लग जाता है इन लोगों का। आप जेल गए थे, जेल की व्यवस्था कैसी थी? खाना वगैरह के बारे में आप छात्रों को बताएं, आप जानना चाहते हैं। आपको युवा जो है, बीपीएससी के छात्र जो हैं, वो लाइक भी करते हैं। आप बताएं जरा, कितनी सामना क्या कुछ करना? देखिए, नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आंदोलन था 6 दिसंबर को, और शाम में हमें अरेस्ट किया गया 7 बजे के करीब, और उसी समय नोटिस भी आ गया कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। उसके बावजूद भी हमें जेल भेज दिया गया, और 12 दिसंबर को हम पीटी परीक्षा से एक दिन पहले जेल से बाहर आए थे। और उस बीच आपको पता ही होगा
कि जेल में कैसा खाना मिलता है वो सबको पता है, बाहर बोलना क्या है। अब किसी तरह वहाँ रह रहे हैं, बस यही है कि किसी तरह जेल में है, जेल में खाना अच्छा कहाँ से मिलेगा भाई। वो तो सब्जी के जगह पे पानी, समझिए कि सब्जी क्या पानी है कि कितने दिनों की जेल हुई थी आपको? वही 6 तारीख को अरेस्ट किया गया, 7 को जेल भेजा गया, 12 को हम बाहर निकले। कौन कौन सी धारा लगाई गई थी? अब धारा तो मुझे याद नहीं है, न देखा है मैंने। हाँ। वकील लोग देखे हैं जो बेल कराए, हम तो धारा भी नहीं देख पाए हैं। बस छात्रों की लड़ाई लड़ने का सजा आपको जेल मिला? सच्चाई के रास्ते पे चलने की सजा जेल, छात्रों की आवाज़ उठाने की सजा जेल, छात्रों के पक्ष में बोलने की सजा जेल। मेरा यूट्यूब चैनल भी डिलीट कर दिया गया, डिलीट करवा दिया गया जब हम जेल में थे। खान सर के कौन खान सर करवाए। हाँ, अच्छा। खान सर करवाए। बीपीएससी ने अगस्त या सितंबर महीने में आर्थिक ये इसको साइबर थाना को भेजा था, मेरा ट्विटर अकाउंट बंद खान सर आखिर आपका यूट्यूब चैनल क्यों डिलीट करवाया? जरा छात्रों को समझाइए। और अब ये तो छात्रों को ही समझना चाहिए कि जब हम पेपर लीक के खिलाफ बोल रहे हैं, पेपर लीक के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ बोल रहे हैं, और उसी वीडियो पे स्ट्राइक मरवा कर, पैसा वाला है कुछ भी कर सकता है, तो मेरा चैनल डिलीट करवा दिया गया। और बीपीएससी आंदोलन में भी 18-19 तारीख को जब तक हम थे, 18 से शुरू हुआ, 19 तक हम थे वहाँ मंच पे, और उसके बाद 3-4 दिन तक हम रहे लेकिन मंच पे नहीं रहे। तो वहाँ भी अभ्यर्थी खान सर पे आरोप लगा रहे थे कि 17वीं बीपीएससी में जो प्रकरण हुआ उसमें खान सर दोषी हैं, और उनके कोचिंग से टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन मैच किया है बहुत सारा, और क्वेश्चन का लेवल भी उनके कोचिंग का लेवल का है। और उसी टीचर को आंदोलन में बुलाने की बात हो रही थी, और मुझे इसीलिए बाहर किया गया आंदोलन से कि खान सर तभी आएंगे जब दिलीप कुमार आंदोलन से बाहर होगा। खान सर ने ये शर्त रख दिया, जैसा कि ये लोग जो टीचर थे, कोचिंग शिक्षक, वो बताए, और 4-5 चेहरा जो आप देखते होइएगा प्रशांत किशोर जी के अगल बगल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहते हैं, कभी किसी और नेता के साथ रहते हैं, तो वो लोग और ये कोचिंग शिक्षक जो वहाँ 5-6 गो थे, वो लोग बोले कि खान सर बोल रहे हैं कि दिलीप कुमार रहेगा तो हम नहीं आएंगे, और खान सर नहीं आएंगे तो री एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, तो इसलिए आप ही साइड हो जाइए। तो हमने उनको पहले बताया कि भाई आंदोलन में वैसे लोगों को बुलाइएगा जिन पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं। लगता है छात्रों की आड़ में बिहार में सियासी खेल खेला गया है, छात्रों के नाम पर सियासत, जो विपक्षी जो है पूरा इसका फायदा उठाई और फायदा उठाने की कोशिश भी की। इसमें कुछ 12-15 लोग ऐसे मुझे लग रहे हैं जो ये चाहते थे कि आंदोलन लंबा खींचे। हाँ। री एग्जाम उनका मकसद नहीं था, एग्जाम कैंसिल उनका पर्पस नहीं था, बस आंदोलन लंबा चले और उनको राजनीतिक फायदा मिले, मीडिया में बोलने का मौका मिले, और किसी पार्टी से उनको टिकट मिल जाए। हाँ। और कोचिंग का प्रचार हो जाए। हाँ। जब मैं मंच से बोल रहा था या मीडिया में बोलता था कि री एग्जाम हो, 17वीं कैंसिल हो, पीटी परीक्षा पूरी और री एग्जाम हो, और साथ में बापू परीक्षा परिसर में जो घटना हुई और क्वेश्चन का लेवल जो इतना नीचे गया उसकी जांच हो, और जो भी दोषी है, शिक्षा माफिया है, उस पर कार्रवाई हो, और चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए, तो ये लोग हमें मना करते थे, बोलते थे कि नहीं, सिर्फ री एग्जाम की बात कीजिए, री एग्जाम की जांच की बात नहीं कीजिए। तो हमने कहा कि भाई जांच नहीं होगी तो फिर परीक्षा होगी, तो फिर ये लोग गड़बड़ी करेंगे। हाँ। तो फिर री एग्जाम का कोई फायदा नहीं हो जाएगा। वो तो फायदा तब होगा री एग्जाम का जब ये सभी लोग पकड़े जाएं जो दोषी हैं। और देखिए फिर खान को बुलाने के नाम पे हमको बाहर किया गया, फिर नेताओं को बुलाना शुरू कर दिए, तरह तरह के लोग आए जो धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, जो पैसा ठगते हैं स्टूडेंट से, वैसे लोगों को भी बुलाया गया आंदोलन में। तो हम नहीं रह सकते हैं वैसे परिस्थिति में, हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, इसलिए आप बीच में नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए हम आंदोलन से गर्दनी बाग से हट गए, लेकिन अभ्यर्थियों के समर्थन में हैं, उनके मांगों के साथ हम। देखिए, छात्र नेता दिलीप हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बताया कि कैसे ये जेल में रातें गुजारे हैं, कौन कौन से इन पे आरोप लगे हैं। बिहार पुलिस को खासकर इन्होंने बोला कि किस तरीके से टारगेट किया जाता है। ऑफ कैमरा पहले भी मैंने कुछ छात्रों से जो बात किया था, इसमें सामने निकल के आया था कि ऑफ कैमरा जो है बिहार पुलिस किस तरीके से छात्रों को प्रताड़ित करती है, मारती है, पीटती है। और दिलीप ने भी ये बात खुलकर बोला है कि किस तरीके से बिहार पुलिस ऑफ कैमरा जहां उन्हें ऑपरेशन हुआ है उसी जगह पर बार बार जख्म दे रही थी, मार रही थी। तो ये पुलिस को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये गलत है कि पुलिस ऐसे गुंडे जैसी बर्ताव कर रही है। बिहार पुलिस से मेरा आग्रह भी है कि छात्रों को ऐसे प्रताड़ित ना करें, ये छात्र हैं, क्रिमिनल्स नहीं है। और आप ऐसे ही बने रहिए निष्कर्ष भारत के साथ। जो भी खबरें निकल के सामने आती हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।